नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हरियाणा ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ और ग्रामीण चौकीदार संघ ने मुलाकात कर मासिक मानदेय बढ़ाने पर मिठाई खिलाकर उनका धन्यवाद किया। हरियाणा ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ और ग्रामीण चौकीदार संघ मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चंडीगढ़ में मुलाकात करने पहुंचा था। इस दौरान उन्होंने मासिक मानदेय बढ़ाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिठाई खिलाकर उनका धन्यवाद किया। गौरतलब है कि हरियाणा ग्रामीण सफाई कर्मियों का 14,000 रूपए से 15,000 रूपए मासिक मानदेय किया गया था। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे की सौगात दी थी। इसी तरह ग्रामीण चौकीदारों को नायब तोहफा दिया था, जिसमें चौकीदारों को 11,000 रूपए मानदेय और 4,000 रूपए वर्दी भत्ता और हर 5 साल के बाद साइकिल मिलेगी। इसके अलावा चौकीदारों को 1,000 रूपए लाठी और बैटरी के लिए सालाना मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब लोग आगे बढ़े, किसी के साथ भेदभाव ना हो। समान भाव से हम गरीब और अंत्योदय परिवारों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के उत्थान में लगे हुए हैं। हरियाणा में अब हॉट एयर बैलून सफारी का भी लोग मजा ले सकेंगे। पंचकुला के पिंजौर में आज बुधवार से इस एडवेंचर की शुरुआत हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने आज इसका शुभारंभ किया है। सीएम मनोहर लाल ने स्पोर्ट्स की शुरुआत पहली उड़ान भरकर की। इस मौके पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पिंजौर और यमुनानगर दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिंजौर के पास हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की। वहीं यमुनानगर के अतिनीकुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिंजौर पहुंचे, जहां उन्होंने कालका के गांव माजरा मेहताब हॉट बैलून सफारी का शुभारंभ किया। पंचकुला में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सीएम मनोहर लाल के निर्देशानुसार ये कार्य किए जा रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री द्वारा मोरनी के टिक्कर ताल में बोटिंग और अन्य एडवेंचर का शुभारंभ किया गया था। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के साथ बात करते हुए सीएम ने हॉट एयर बैलून सफारी में कहा कि पंचकुला को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि मोरनी के वाटर स्पोर्ट्स गेम्स के बाद अब हॉट एयर बैलून सफारी का भी लोग आनंद उठा सकेंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पर्यटन के चलते पंचकुला को खास पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गेटवे ऑफ हिमाचल के नाम से जाने वाला पिंजौर में पर्यटन को बढ़ावा देने का यह बड़ा कदम है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में पर्यटकों का स्वागत है। पर्यटन के लिए मानचित्र पर हरियाणा को उभारने के लिए हमने पिछले 9 वर्षों से अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आज एक और कदम आगे बढ़ाते हुए पर्यटन की रोमांचक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ कर इसका लुत्फ भी उठाया। निश्चित तौर पर इस पहल से क्षेत्र को नई पहचान मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से लौटते वक्त सभी को हैरान कर दिया। मुख्यमंत्री करनाल से चंडीगढ़ आते वक्त हरियाणा रोडवेज की बस पर चढ़ गए और टिकट लेकर यात्रियों के साथ अंबाला कैंट तक सफर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को बस में देख वहां मौजूद सभी यात्री एकदम से चौंक गए और सभी अपना फोन निकालकर उनकी वीडियो भी बनाने लगे। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो मुख्यमंत्री से फोन पर अपने परिजनों की बात भी करवाई। यात्रा के दौरान सीएम मनोहर लाल ने बस कंडक्टर से भी बात कर ई टिकटिंग प्रणाली को भी समझा। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने बस में मौजूद यात्रियों से बात की और उनके साथ अपना अनुभव साझा किया। इतना ही नहीं, आगे जाकर बस जब जलपान के लिए ढाबे पर रुकी तो सीएम ने उतरकर वहां भी लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपने छोटे से टी स्टॉल पर देखकर मुख्तार सिंह भी चौकन्ने रह गए, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अरे बेटे, डरने की जरूरत नहीं, हम तो तेरी दुकान का मशहूर मूंग दाल का हलवा टेस्ट करने आए हैं। इस पर मुख्तार सिंह भी खुशी खुशी मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके काफिले में शामिल लोगों को मूंग दाल का हलवा खिलाते रहे। सीएम मनोहर लाल ने इसके बाद दुकानदार को 1,000 रूपए की राशि स्नेह स्वरूप दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्तार सिंह से वार्तालाप भी किया और पूछा कि अगर कोई समस्या है तो वह उसके बारे में भी बता सकता है। लेकिन मुख्तार सिंह ने कहा कि भाजपा के राज में सभी कुछ बढ़िया चल रहा है। उल्लेखनीय है कि 4 वर्ष पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब शाहबाद दौरे पर आए थे तो शाहबाद में आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के एक मोची के पास रुके थे, जो कि छाते के नीचे बैठ जूते पॉलिश कर रहा था, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसे मोची से बातचीत की और उस मोची के लिए एक नया खोखा स्थापित करने के निर्देश दिए थे, जिस पर आज भी वह मोची उस खोखे में बैठकर जूते गांठने का काम करता है। 1997-98 में ऑटो मार्केट सिरसा से ली गई 70 लाख रुपए की राशि बैंक ब्याज सहित वापस लौटाई जाएगी। इसके अलावा ऑटो मार्केट में दुकानें, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, रेस्टोरेंट आदि के लिए भी निर्धारित भूमि अलर्ट की जाएगी।
दरअसल हाल ही में सिरसा के ऑटो मार्केट का औचक निरीक्षण करने के उपरांत और दुकानदारों की समस्याओं की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटो मार्केट में 7 करोड़ की लागत से 210 नई दुकानों का निर्माण करवाकर नीलामी के माध्यम से इन दुकानों को अलॉट किया जाएगा। ये दुकानें केवल उन्हीं लोगों को दी जाएंगी जो लोग इसी सेक्टर से जुड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार सही लोगों को दुकानों का लाभ मिलेगा और ऑटो मार्केट भी पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटो मार्केट में निर्धारित पेट्रोल पंप की जमीन पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए भी जल्द ही नीलामी की जाएगी। इसकी मिनिमम बेस प्राइस 9 करोड़ रुपए रखी जाएगी ताकि आसपास के लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के अनुसार जिन परिवारों को पुरातत्व विभाग की जमीन से हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में अस्थायी तौर पर बसाया गया था, उन्हें जल्द ही सिलार गाँव में जमीन खरीदकर 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। एक समस्या है कि 210 दुकानें कुछ खाली पड़ी हैं, कुछ अधूरी बनी है, कुछ प्लॉट पड़े जो बनानी है और बना के बिकनी है, उनको बेचना है। दूसरा 1251 दुकानें जिसमें से लगभग 100 दुकानें ऐसी हैं जो पैसे जमा कराना चाहते हैं लेकिन वो डिपार्टमेंट ले नहीं रहा। कोई झगड़े पिछले नियम कानून के कारण से डाल दिए उन्होंने। तीसरा, यहां की जो सड़कें, जो रेनोवेशन, जो और इसका काम होना है वो भी बकाया पड़ा, वो हो नहीं रहा। चौथा, यहां पर एक पेट्रोल पंप की साइट है, वो साइट भी मार्केट कमेटी की जमीन में है तो उसका पैसा हमको मिलना चाहिए। फिर यहां 2 सर्विस सेंटर हैं जिनकी जमीन है, उसका पैसा मिलना चाहिए। इसके बाद एक रेस्टोरेंट है, उसकी भी साइट पड़ी है, वो पैसा हमको मिलना चाहिए। 1 एकड़ जमीन है जिस पर मार्केट जो नगर परिषद है उन्होंने अपनी दुकानें बना ली है, जमीन हमारी है, उसका फैसला करना चाहिए। या तो वो दे दें या ले लें, या तो जमीन हमको दे देते हैं अपने आप ले लें, या दुकानें हमको दे दें, हम अपनी दुकानें किराया वरा लेते रहेंगे, हम चलाएंगे। ये सांझ खाता परिषद का और मार्केट का ये नहीं चलना चाहिए। एक समस्या ये है। एक हमने यानी मार्केट कमेटी के पैसों में से जो म्यूनिसिपल कमेटी के 1997-98 में ऐसा तनख्वाह देने के लिए भी नहीं होता था, तो इस कमेटी के जो ऑटो मार्केट के पैसे 70 लाख रुपया, और वो उन्होंने उस समय अपनी तनख्वाह में बरत लिया था। 70 लाख रुपया वो मिलना चाहिए। एक विषय और है, ट्रांसफर फीस का पैसा, जब दुकानें एक दूसरे के नाम ट्रांसफर होती हैं तो कुछ फीस आती है, उसका क्या करना। अब इसका फैसला जो हमने एक पंचायती फैसला किया है तो सरकारी नियमों के हिसाब से, लेकिन कहीं कहीं सरकारी नियम जो अड़ रहे थे वो हमारे हाथ में, उसमें कैसे उसमें आपको उसमें फायदा पहुंचाना ढिलाई दे करके, वो हमारे हाथ में है। लेकिन बाकी चीजें होती हैं, कुछ ले लो कुछ दे लो, ऐसा करके करना पड़ता है। ठीक है ना, फैसला तभी होता है ना। अगर अड़ जाए तो फिर पहले ही 38 साल लग गए हैं और अड़े रहेंगे तो 38 और लग जाएंगे, तीसरी पीढ़ी आ जाएगी। अभी भी हमारे जब हिस्सेदार बने होंगे तो हमारे से कईयों के बाप दादा बने होंगे, भुगत हम रहे हैं अब। तो इसलिए इसका फैसला, पहला फैसला जो बहुत बढ़िया फैसला मार्केट कमेटी के हक में बता रहा हूं, ये ऑटो मार्केट के हक में बता रहा हूं कि जो इन्होंने 97-98 में 70 लाख रुपया लिया था, वो 70 लाख रुपया बैंक ब्याज के सहित ये वापस लौटाएंगे, जो लगभग 5.5 करोड़ रुपया बन जाता है। ये ऑटो मार्केट हक में फैसला सुना रहा हूं। 1.5 करोड़ रुपया पहले से बैंक में पड़ा है तो हो जाता 7 करोड़ हमारा। इमीडिएट 7 करोड़ में से ये जो 210 दुकानें बची हुई हैं, इसका निर्माण शुरू करने के लिए कमेटियों को कह दिया वो अगले हफ्ते में इसका निर्माण शुरू कर दे, और जैसे कंप्लीट हो जाए फिर उसको ऑक्शन में बेचना है। ऑक्शन में लेगा वही जो ऑटो मार्केट से जुड़े हुए कामों के अंदर काम करता होगा। ऐसा नहीं कि कोई चाय वाला, कोई बिनौले वाला, कोई खाद वाला, और जो किसी ने दुकान आगे भी किसी को देनी है वो भी रिलेटेड काम ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। ये फैसला हमारा पहले से हुआ है। हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी इस मार्केट कमेटी के डेवलप करने की, तो जैसा जैसा पैसा आता रहेगा वैसे वैसे किसी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। डेवलपमेंट में यहाँ का सड़कें तो है ही हैं, सड़कों के अलावा भी शायद सीवरेज, पानी,
हाँ, तो वो साथ साथ शुरू हो जाएगा और जो इनकम आनी शुरू होगी, मैंने बता दिया 5.5 डेढ़ 7 करोड़ तो ये अपने पास है। 210 दुकानें बनते उसकी ऑक्शन हो जाएगी, उसमें से पैसा आएगा। फिर सबसे पहले पेट्रोल पंप, इसकी साइट, इसको बेचना है। बेचने में इसमें न्यूनतम कीमत, उसके ऊपर ऑक्शन में जो जितना ज्यादा देगा, शहर में से कोई दे जाए, आप में से किसी ने लेनी है आप लो, बाहर से लेनी है बाहर से लो, पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल पंप बढ़ाएगा और कुछ नहीं बढ़ाएगा। इसकी न्यूनतम कीमत, एक ग्राहक मुझे मिला, मैंने उसका नाम रख दिया, भैया 9 करोड़ में तेरा हो गया, ज्यादा मिले तो कोई ले लो। हमने कहा मिनिमम 9 करोड़, एक आदमी ने कहा मेरा हो गया, दूसरे ने कहा कि मैं इससे ज्यादा दे दूंगा। मैंने कहा अब वो बोली लगाना साइट पर या फिर पोर्टल पर, 9 का चाहे ये बिक जाए 20 का, लेकिन न्यूनतम 9 करोड़ की बोली उसकी तय हो गई। तो हमने उसकी इनकम अभी 9 ही रखी है, जितना ज्यादा होगा वो आपका होगा। जो 1 एकड़ जमीन जहां म्युनिसिपल कमेटी ने अपनी दुकानें बढ़ा रखी है, 10, 11, 12 दुकानें हैं, कुछ 36 दुकानें, 36। अब वो कुल 10 गज की एक दुकान लगभग, तो 360-70 गज की है, एरिया 1 एकड़ के लगभग है। उसका ये कलेक्ट्रेट के हिसाब से मार्केट यानी जो नगर परिषद है वो पैसा और ऑटो मार्केट देगी। 1 एकड़ जमीन ये उनकी हो जाएगी, दुकानें उनकी, सब कुछ उनका। उसका भी हमने हिसाब लगाया कि लगभग 8-9 करोड़ रुपया उसका भी आएगा। दोनों सर्विस सेंटर्स और एक सर्विस स्टेशन और रेस्टोरेंट, इसका भी लगभग 6-7 करोड़ रुपया अनुमान किया है कि वो आएगा। उसकी भी ऑक्शन होगी, चाहे वो 10 करोड़ में चला जाए। अभी उसका ग्राहक हमने पहला कोई तय नहीं किया है, आप में से जिसको चाहिए शुरू कर दो, लेकिन अनुमान है कि उसका 6-7 करोड़ 8 करोड़ आ सकता है। 210 दुकानें जो बिकेंगी वो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकेंगी, उससे कम में नहीं बिकेंगी। ऑक्शन अच्छी तरह हो जाएगी तो उससे 10 लाख से ऊपर ही बिकेंगी, ऐसा यहाँ का इनका मानना है। हर दुकान 210 है तो 10 में जाए तब भी 21 करोड़ है, ज्यादा में जाएगी तो वो कुछ ना कुछ ज्यादा देके जाएगी, कम नहीं। और ये जो 100 दुकानें जिनका विवाद है, एक प्रकार का पैसा ले नहीं रहे, ये कानूनी नुक्ता हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ये जो हमारा यूएलबी विभाग है, उन्होंने कुछ फांचरे फंसा रखी हैं, जिसके कारण से वास्तव में उलझा है। जिनका पैसा ले नहीं रहे उनका भी मैंने कह दिया कि ये सारी फांचरे खत्म कर दो, कोई कंडीशन नहीं, बिना कंडीशन के, और उन 100 दुकानों का पैसा विद इंटरेस्ट, ब्याज वो देंगे, जितना पैसा बचा वो देंगे, सारा पैसा उनका जमा करा लें और बाकी सारी कंडीशनें खत्म करके, और उसके बाद इन कामों को, कंडीशन एक ही है कि जिस काम के लिए मार्केट बनी है उसी कामों की लिस्ट में काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। तो उसमें भी सरकार यानी म्युनिसिपल कमेटी को लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास वो मिलेगा। अब एक बात जिसको ये चर्चा कर रहे थे वो है ट्रांसफर फीस। ट्रांसफर फीस का भी पॉलिसी मुझे भी पता नहीं है, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी वाले कह रहे हैं नहीं हमें मिलेगी, और हमारे ऑटो मार्केट वाले कह रहे हैं हमें मिलेगी। मेरे पास इस पॉलिसी का भी फैसला है नहीं, चंडीगढ़ जाके सारी चीजें देख लेंगे। और भाई मैंने तो ये भी कह दिया, ये शहर भी आपका, ऑटो मार्केट भी आपकी, कमेटी भी आपकी, इसलिए उस पर विवाद मत करना, जिधर मिल जाएगा उधर मिल जाएगा। हाँ, ये जितना आपका इनकम हो रही है उसमें इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, ये सब करने के बाद भी 5-7 करोड़ रुपए आपका बचेगा खाते में, जो आगे आपको काम आता रहेगा। ठीक है, तो मोटे रूप से ये फैसले हुए हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।